दोस्तों कामतनाथ की यात्रा करके अब चले अपन चारों धाम के लिए सती एनसरिया मैया लो सती एनसरिया में गुप्त गोदावरी और गुप्त गोदावरी भाटकिला और जानकी कुंड। तो हमने टैक्सी करी 100 रुपया लगते हैं चारों धामों के लिए। तो चलो देखते हैं। दोस्तों अगला स्थान होने वाला है अपना गुप्त गोदावरी। तो गोदावरी चले। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे ट्रैवल ब्लॉगिंग और 1 घंटा में जब तक और शेयर भी कर दी हो तब तक मैं चित्रकूट आ जाऊंगा वहाँ से भर के। दोस्तों अपन पहुंच गए गुप्त गोदावरी स्थान पर और चित्रकूट से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी की पहाड़ियाँ, जहां पर वो गुफा है। और मान्यता उसकी अलग अलग प्रकार से हैं। कई लोग अलग अलग कहानी बताते हैं और आगे जानकारी लेते हैं किसी से। तो अगर आप यहाँ गुप्त गोदावरी आ रहे घूमने तो यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो टिकट लगेगा आपको 20 रुपये को। 20 रुपये को अगर आपके साथ कोई चाइल्ड यानी कि बच्चा है और 3 वर्ष से 12 वर्ष तक तो आप फ्री में घुमा सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे सर्कल बनाया गया है कि अगर भीड़ हो रही है काफी ऊंचाई पे है। आराम से भैया आराम से। गुफा के अंदर प्रवेश करने का बिल्कुल सकरा रास्ता है जिसमें संभल कर अंदर जाना पड़ता है। और अंदर जाने के बाद बहुत भव्य भारी गुफा है। और दोस्तों बढ़िया अंदर काफ़ी लोग जाते हैं और प्राचीन गुफा है। इसे जानकारी भी देते हैं वहाँ के भगवान राम ने वनवासी भगवान राम ने वहाँ पर समय काटा और वहाँ पर गुप्त गोदावरी गुप्त रूप से प्रकट हुई है। और यहाँ आने के बाद यहाँ पर सीधा आपको जो भी प्रसाद है वो आपको चढ़ाने के लिए कहेंगे वो लोग। और यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर स्थान यहाँ जाना पड़ता है। पहले आप ऊपर देखिए गुफा है और गुफा में हर जगह लाइट की सुविधा है। और यहाँ काफ़ी लोग जाते हैं तो भीड़ तो स्वभाव की बात है कि भीड़ तो होगी होगी। और यहाँ पर लेकिन एक बात नोटिस करिए दोस्तों कि यहाँ पर लुटंग रुपया की लूट मार बहुत ज़्यादा है। अगर आप संभल के नहीं रहोगे तो वो तो रुपया इतने ज़्यादा मांगते हैं कि भाई 100 का डालो, आपने दान किया है 100 रुपया आपने यानी कि आपका नाम पूछेंगे भी। और फिर कहेंगे कि यानी कि इस नाम के व्यक्ति ने इतने दान किए हैं। तो आप उनके उसमें नहीं आना है कि आप वो क्या कहते हैं आपकी अगर इच्छा है आपको करना है दान में और तो कर। और दोस्तों गुफा तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे काट कर बनाई गई हो और वो अभी बनाई गई हो। अब जो जैसा भी हो लेकिन हमने तो देखा नहीं है। कहीं कहीं पत्थर है ना जो ऊपर के पत्थर है पहाड़ के वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये कटे हुए समझ में आते हैं कि जैसे काट कर गुफा का निर्माण किया हो। लेकिन भाई मैं तो पक्का नहीं कह सकता क्योंकि शिल्पकार निकाल दो दोनों के बेलपत्र यहाँ लेना। बेलपत्र हर परिवार के नाम से सिंदूर चूड़ी बेलपत्र चूड़ी प्रसाद दो दे। ये माता में छुआई जाएगा। उनको निकाल दो उकी निकाल दो दे उन्हें ले दो। क्या नाम? ये 100 रुपया मोनू भैया का माता के चरणों में। ये सिक्का घर में रखना मोनू, खर्च नहीं करना माता का सिक्का। क्या नाम?
आकाश का भी 100 रुपए दान, माता की चुनरी का दान दिया। 100 देना है मोनू। ये माता का सिक्का घर में रखना बेटा। आकाश दान दो अपना। क्या नाम? अबिंदिका माता के चरणों में 100 रुपए दान, माता गोदावरी कल्याण करे। ये बेटा तुम्हारा सिक्के को घर में रखना। ये तो दोस्तों आपने देख लिया कि इसी प्रकार से रुपया मांगते हैं ये सब लोग। वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं, उन्हीं मंदिर पे दो दो लोग बैठे रहते हैं और फिर वो कहते हैं कि लाओ प्रसाद चढ़ा देते हैं, और वो फिर प्रसाद के चढ़ाते हैं और साथ में कुछ भी देते हैं कि सिक्का है या फिर चुनरी है, कुछ भी देंगे भी और फिर रुपया मांगेंगे कि आपने इतना चढ़ाया है। तो भाई अगर आप भी जा रहे तो हो सके तो एक ही प्रसाद ले जाओ। ये नहीं कहते कि हम प्रसाद नहीं ले जाओ, प्रसाद ले जाओ वहाँ पर चढ़ाओ। और ये नहीं करना कि वो लोग कितने मांग रहे हो आप उतने दे रहे, वो फिर आपकी इच्छा है। अगर आपको देना है तो हर जगह दे सकते हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे हर जगह नहीं देना है, एक ही जगह दे देना जहाँ पर आप पहली बार प्रसाद चढ़वाओ। और ये गुफा है, ऊपर गए हम क्योंकि ऊपर एक बब्बजू का स्थान था बड़े महाराज का, तो वहाँ की गुफा है। और आप यहाँ से वहाँ पर एक और बात है कि जैसे ही अंदर प्रवेश करो आप गुफा के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वो पहाड़ों के नीचे है, यानी कि पहाड़ों के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर गर्मी होती है। तो वहाँ पर पंखा लगाए गए हैं जगह जगह, और लाइट की व्यवस्था तो बढ़िया नहीं, एक नंबर। और ये गुफा सीधी जाती है और हर जगह आपको वो गुप्त गोदावरी मैया मिलेगी, गुप्त रूप से प्रकट हुई। तो हमने दोस्तों काफ़ी घूमा, पूरी गुफा घूमी। और यहाँ पर चलते चलते मुझे एक जगह गुफा भी सिर में लग गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई थी, थोड़ी सी थी। और यहाँ पर जो गुप्त गोदावरी मैया है वहाँ पर, यहाँ पर गए हम, और यहाँ हमने उनके यानी कि चरण स्पर्श किए और फिर यहाँ से बाहर निकलने के लिए सर अब हो जाता है। हेलो दोस्तों अपने जो ड्राइवर हैं अपने, जिनके साथ हम चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं चित्रकूट धाम में, तो उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं गुप्त गोदावरी के बारे में। ये गुप्त गोदावरी नासिक पंचवटी से आई। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको इतिहास क्या है, कैसे इसका इतिहास ये है, भगवान रामचंद्र जी जब आए थे यहाँ हाँ। तो सारी नदियाँ, सारी देवी देवता आए थे। गोदावरी नदी बहती है नासिक पंचवटी। अच्छा, वहाँ से महाराष्ट्र में। हाँ। ये अंदर पहाड़ यहाँ पर प्रकट गुप्त रूप से यहाँ पर आई थी, प्रकट हुई है, इसीलिए इसका नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। अच्छा। इसकी धारा आगे कहीं नहीं बहती है, तो बस यहीं पे दिखाई देती है, यहीं विलीन हो। तो यहाँ पर इस गुफा में भगवान रामचंद्र भी रहे। हाँ रहे, इस गुफा में भगवान रामचंद्र जी अच्छा यहीं रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैया यहाँ आई उनके दर्शन के लिए गुप्त रूप से। और काफी एक जनन से और पूछी थी हमने, वे ऐसा कह रहे थे कि यह गुफा सुग्रीम वाली थी, सुग्रीम की थी। हाँ, सुग्रीम वाली भी बता रहे हैं कि सुग्रीम जब वो राक्षस को पहेटा था, हाँ, वो ये गुफा में घुस गया था, गुफा के अंदर यहाँ से फिर वाली मार के यहाँ से निकला था। अच्छा। हाँ। तो वो भी कहानी इसी से जुड़ती है। और ये वाली कहानी भी जी, दोनों यही एक ही चीज है, लेकिन रामायण से जुड़ते हैं दोनों। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। पूरी करने वाले बनवासी भगवान में फल तत्व शंकर भगवान में पुष्प गोदावरी मैया में चढ़ाएंगे। चूड़ी लेके जाएंगे। अनूठा संगम है जिसके आयुर्वेदिक फायदे अनेक मर्जों में
तो दोस्तों वीडियो कैसे लगो कमेंट करके जरूर बताइए, और इस चैनल है सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी चित्रकूट धाम की यात्रा से। तो जब तक खिलाने जय श्री राम।